इस एकादशी का जो महत्व है, काम इच्छा जो जागृति जीव के अंदर होती है उसकी शांति के लिए इस व्रत को किया जाता है। काम वासना जिस जीव के अंदर जब बढ़ जाती है तो भगवान को भूल जाता है, और जब प्रभु को जीव भूल जाता है तो संसार के अनेकों कष्टों से ग्रसित हो जाता है। नारायण को तो केवल एक तुलसी दल समर्पित कीजिए, प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। वही उनका श्रृंगार है, वही उनका भोग है, वही उनकी प्रसन्न वस्तु है। जो कुछ है सर्वस्व तुलसी दल है। दोस्तों राधे राधे, मैं सुनील शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल ब्रजवासी ब्लॉग्स पर। दोस्तों, इस समय सावन का महीना चल रहा है। इस महीने में अनेक त्योहार, व्रत और उपवास रखे जाते हैं। व्रत और उपवास रखने की परंपरा हमारे देश में सदियों पुरानी है। इसी सनातनी परंपरा में श्रावण मास में कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसे कामिका एकादशी कहा जाता है। मान्यता है कि इस कामिका एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होता है। क्या है यह कामिका एकादशी, क्या महत्व है, क्या महात्म है इस एकादशी का, ये जानने के लिए आज हम आए हैं ब्रज में पंडित जी के पास। तो आइए चलते हैं और जानते हैं उनसे कि क्या महत्व है इस कामिका एकादशी। बड़ी राधे राधे। बड़ी कामिका एकादशी क्या है और क्या है इसका पौराणिक महत्व? बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। कामिका एकादशी का जो आपने प्रश्न किया है, इस एकादशी का जो महत्व है, काम इच्छा जो जागृति जीव के अंदर होती है उसकी शांति के लिए इस व्रत को किया जाता है। काम अग्नि अर्थात सांसारिक प्रवृत्ति, काम वासना। काम वासना जिस जीव के अंदर जब बढ़ जाती है तो भगवान को भूल जाता है, और जब प्रभु को जीव भूल जाता है तो संसार के अनेकों कष्टों से ग्रसित हो जाता है। ऐसे ग्रसित जीवों को देखते हुए एक बार नारद जी पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे। पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए देखा संसार के लोगों को कि बहुत विशेष कामुक हुए फिरते हैं। प्रभु का नाम तो है ही नहीं, और जिस धरा क्षेत्र में प्रभु का नाम नहीं है वहाँ तो अनेक व्याधियां उत्पन्न हुई। एक देसी शब्द आता है, बिना दया को संत कसाए। जिन ब्राह्मण के मन में, जिन संत के मन में दया भाव नहीं है, श्रद्धा नहीं है, भक्ति नहीं है, ज्ञान वितरण नहीं करता, ज्ञान नहीं बांटता है, उसको कसाई के बराबर तुलना दी गई है। बिना दया को संत कसाई। लेकिन नारद जी का तो जन्म ही परोपकार के लिए हुआ है। अब नारद जी ने देखा कि जीव इतना कष्ट पा रहा है, दुख भोग रहा है, लेकिन काम में इतना व्यस्त है, विषय भोग में इतना लगा हुआ है कि प्रभु की तरफ तो ध्यान है ही। नारद जी भ्रमण करते हुए किसी रास्ते से जा रहे थे। ब्रह्म मुहूर्त का समय था। अब नारद जी का मंत्र तो सभी को जानते, सब जानते, नारायण नारायण का जाप करते हुए। क्योंकि वृद्ध माता, बुजुर्ग माता घर के दरवाजे पे झाड़ू लगा रही थी, और झाड़ू लगाते लगाते क्या मंत्र जाप चल रहा है उनका जानते हो? इस अवस्था में, वृद्धावस्था में, इनका नाश जाए, इनके बेटे मर जाए, फलाना हो जाए, धमाका हो जाए, जो लेडीजों की गालियां होती हैं। मेरे दरवाजे पे एक कूड़ा डाल देती। नारद जी ने देखा इतना सुंदर भजन माता का, और वो भी इस उम्र में। नारायण नारायण नारायण। ब्रह्मा जी तो, नारद जी तो घबरा गए। संसार में ऐसे जीव भी हैं। आश्चर्यचकित हुए और तुरंत वहां से पहुंचे, नारायण के दरबार में पहुंचे, नारायण को
हाथ जोड़ करके प्रार्थना करके कहने लगे, बोले प्रभु ऐसे जीव भी इस पृथ्वी पे भेजते हो क्या? बोले ब्रह्म मुहूर्त का समय, प्रातः काल, इतनी उम्र की माता और ब्रह्म मुहूर्त के समय इतना सुंदर भजन, उसका नाश जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, महाराज ऐसा मत किया करो प्रभु। प्रभु से आग्रह किया नारद जी। तब भगवान ने फिर जवाब दिया नारद जी को, कर्म प्रधान विश्व करे राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। नारद जी, उस माता का कर्म ऐसा है तो बुद्धि उसको वैसे ही दी जाएगी ना। बोले नहीं प्रभु, ये मेरा आग्रह है, मेरी प्रार्थना है आपसे कि इतनी उम्र में इस माता को सद्बुद्धि दीजिए ताकि इसका कुछ तो पाप कम होगा। इसलिए पापों के कारण तो यहाँ तक पहुँचे प्रभु, कुछ तो। अब संत का, ब्राह्मण का वचन नारायण भी नहीं टाल सकते, ऐसा शास्त्र का लेख। बोले ठीक है नारद, केवल एक मंत्र जाप उनसे करा दो तो मैं मान जाऊंगा। बोले क्या? कि माता को जाकर के कल कहो कि माता जो भी काम करती है केवल एक शब्द बोल दिया करे, क्या? प्रभु समर्पण। जो भी काम करे, छोटे से बड़ा, बस एक शब्द कह दे, प्रभु समर्पण। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए, ये तो कोई ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करके देखता हूँ माता में सुधार हो जाए तो। नारद जी का फिर वही समय ब्रह्म मुहूर्त का, प्रातः काल आने का। माता को फिर देखा झाड़ू लगा रही है, वही भजन माता का। नारद जी ने अपना भेष बदला, साधारण संत के रूप में आए और साधारण संत के रूप में आकर के माता से हाथ जोड़ करके विनम्र प्रार्थना करके कहा, माता इस उम्र में तो भगवान का भजन करो। बोले कैसा भजन, किसका भजन, कैसा भजन होता है? माता की समझ में कुछ नहीं। नारद जी ने कई मंत्र सुनाए, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कितने मंत्र सुनाए, लेकिन माता की समझ में नहीं आया। नारद जी फेल हो गए। अंत में वही मंत्र माता को दिया। बोले माता और कुछ नहीं कर सकती तो एक काम तो कर सकती हैं। बोले क्या? बोले जो भी आप अपना काम करो, प्रभु समर्पण। बोले बाबा ये तो कोई ज़्यादा बड़ा मंत्र नहीं है, ये तो मेरी जिद्दा पर रटा हुआ है, क्योंकि पूरे दिन पूरी रात कहती रहती है तेरा सत्यानाश जाए, तेरा सत्यानाश जाए, तेरा सत्यानाश जाए। अब सत्यानाश नहीं, समर्पण कह दूँ, ये तो मिलता जुलता मंत्र है। नारद जी कहने लगे चलो कुछ तो समझ में आई। नारद जी चले गए, भगवान के श्री चरणों में दर्शन करने के लिए पहुंचे, भ्रमण करते हुए फिर प्रातः काल वहां पहुंचे। देखूं तो सही माता में कितना सुधार आया। इधर महात्मा जी गए हैं, नारद जी गए हैं मंत्र दे करके, उधर माता मंत्र भूल गई। काम तो कर रही है लेकिन बाबा क्या बता के गए थे पता नहीं, भूल गई। 24 घंटे निकल गए, झाड़ू लगा रही हैं, कूड़ा इकट्ठा किया, अंजलि में कूड़ा लिया, मंत्र याद आ गया और उस कूड़े को फेंकते हुए कहने लगी प्रभु समर्पण। नारद जी ने आकर के देखा, माता धन्य हो, 24 घंटे में आपको मंत्र याद नहीं आया, भगवान को कूड़ा देते समय मंत्र याद आ गया। नारद जी अपने आप को नहीं रोक पाए। नारद जी क्रोध में आए और क्रोध में आकर के माता को एक चांटा लगाया। अब जैसे ही नारद जी ने चांटा लगाया, माता के चांटा लगा, माता ने तुरंत बोल दिया प्रभु समर्पण। अब जो भक्त देता है भगवान को लेना पड़ता है, जो भी दे। अब वो चांटा बजाय माता के प्रभु के कनपटे पे लगा, प्रभु के गाल पे चांटा लगा। अब जैसे ही नारद जी के कान में ये बात आई सुनने को कि प्रभु समर्पण, इधर नारद जी घबरा गए, ये माता ने क्या कर दिया। नारद जी फिर पहुंचे, विष्णु लोग तो क्या देखते हैं, लक्ष्मी जी प्रभु की सिकाई कर रही हैं और प्रभु से नारायण जी करा रहे हैं। बोले प्रभु क्या हुआ? बोला नारद जी बहुत अच्छे, मारते भी आप ही और पूछते भी हो कि क्या है, क्या बात है महाराज? बोले प्रभु मैं तो अभी पृथ्वी लोक से आ रहा हूँ, मृत्यु लोक से आ रहा हूँ।
मेरे इतने लंबे हाथ। बोले आपके तो इतने लंबे हैं, और भी मैं ऊपर होता तो भी पहुंच जाता। बोले प्रभु समझ में नहीं आई बात, विस्तार पूर्वक। बोले वो मंत्र आपने दिया था, ये कथा कहाँ आ रही है घूम कि उस माता के गुरु आप थे, गुरु आप थे और आपने वो मंत्र दिया। तो उन्होंने कुछ नहीं दिया, आपके कहने पे मुझे जो दिया, और मुझे भक्त का स्वीकार करना पड़ता है। नारद जी जो है नतमस्तक हो गए, प्रभु से क्षमा याचना करने लगे, प्रभु आपकी लीला आप ही जानते। ऐसे नतमस्तक होते हुए कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। जीव कर्म के अनुसार यहाँ भोग भोगता है, विषय वासना के में लिप्त होकर के भोग भोगता है। नारद जी ने जब ये देखा तो नारद जी जो है संसार की भलाई के लिए, संसार के उद्धार के लिए ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी से विनम्र प्रार्थना करते हुए कहा कि महाराज आज मैं मृत्यु लोक में गया हूँ और वहाँ मैंने इस प्रकार से जीव को कष्ट पाते हुए देखा, महाराज इसका कोई तो उपाय बताओ। नारद जी की वार्ता सुन करके, बात सुन करके ब्रह्मा जी कहने लगे परोपकारमं परमं धर्मम। सबसे बड़ा भजन क्या है? सबसे बड़ा भजन परोपकार है, दूसरों की सेवा है। इसलिए आपने जो प्रश्न किया है वो सबकी भलाई के लिए किया है। उस व्रत को मैं आपको अवश्य बताऊं। तब ब्रह्मा जी ने बताया, बोले श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी, यानी काम को शांत करने वाली एकादशी, इसका आप व्रत कराइए। उन जीवों को जाकर के समझाइए कि श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करें, द्वादशी को पारायण करें, तो उनकी काम वासना जो है वो शांत होती रहेगी। नारद जी कहने लगे, बोले प्रभु आपकी हमारी वार्ता तो कहीं तक ठीक है, लेकिन संसार को समझाना बड़े टेढ़े खीर है। महाराज विस्तार पूर्वक समझाओ ना, किसकी पूजा करनी है, कैसे करनी है, विधि क्या है, फल क्या है, पूरा विस्तार से बताओ। तब ब्रह्मा जी ने कहा, बोले नारद जी इस एकादशी के व्रत में भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। बोले महाराज उसकी सामग्री क्या है, क्या अर्पण करना चाहिए? नारद जी ने प्रश्न ब्रह्मा जी से किया। ब्रह्मा जी कहने लगे, बोले नारद नारायण को हम आप दे भी क्या सकते हैं, वो तो स्वयं लक्ष्मीपति हैं, स्वर्गाधिपति हैं, स्वर्ग के अधिकारी हैं, उनको हम क्या दे सकते? नारायण की पूजा तो तुलसी दल से की जाती है। भगवान हीरे जवाहरात किसी दौलत से प्रसन्न नहीं होते नारायण, ये तो केवल हमारा एक स्वार्थ होता है। नारायण को तो केवल एक तुलसी दल समर्पित कीजिए, प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। वही उनका श्रृंगार है, वही उनका भोग है, वही उनकी प्रसन्न वस्तु है। जो कुछ है सब सर्वस्व तुलसी दल है। नारद जी बड़े प्रसन्न हो गए सुनकर। बोले महाराज इसका पारायण क्या है? बोले हाँ ये ठीक है। द्वादशी के दिन यदि हो सके तो ब्राह्मण भोजन कराए, वस्त्र इत्यादि ब्राह्मण को दान दे। ब्राह्मण भोजन करा करके पारायण करके यदि हो सके तो एक चांदी का तुलसी का पत्र बनवा करके ब्राह्मण को दान। इस तरह से इसका पारायण करके, प्रभु की आराधना करके, प्रभु का संकीर्तन करके, प्रभु का रात्रि जागरण करके इस कामिका एकादशी का पारायण करे, अपना व्रत खोले। इस व्रत के करने का फल इस संसार के सभी सुखों को प्राप्त करके भगवान श्री नारायण के चरणों को प्राप्त करता है। नारद जी ने ये कथा सुनाई, संसार में ऋषियों को सुनाई, ऋषियों ने इस संसार को सुनाई। इस प्रकार से इस कामिका एकादशी का फल बताया। वृंदावन बिहारी लाल की जय। पंडित जी वैसे तो सभी एकादशियों में
भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कोई न कोई मंत्र हम सभी जाप करते हैं, लेकिन विशेषकर कामिका एकादशी की अगर हम बात करें तो कामिका एकादशी के दिन भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोई विशेष मंत्र? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये जिस प्रकार से महामृत्युंजय भोलेनाथ का मंत्र है, ठीक उसी प्रकार से ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र भगवान नारायण का है। जितना हो सके इसका जाप करने से जीव की आत्म शांति, संसार की सुख शांति, संसार का सभी सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने के बाद सभी को पापों का विनाश करके भगवान के श्री चरणों को प्राप्त करता है। नारायण का इस मंत्र से ऊपर कोई मंत्र नहीं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इससे बड़ा कोई मंत्र नारायण का नहीं है। तो अनेकों मंत्र, लेकिन आम आदमी के लिए छोटा सा मंत्र है। यदि कोई और अनपढ़ भी है तो वो भी याद कर सकता है। बिल्कुल सरल मंत्र है, केवल जीव को थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। ज़्यादा नहीं तो कम से कम 11 बार इस मंत्र का 24 घंटे में 11 बार हर जीव को मंत्र जाप करना चाहिए। परिवार की सुख शांति मिलेगी, अपनी सुख शांति प्राप्त होगी, संसार का सुख प्राप्त होगा। ये नारायण का। बड़े वैसे तो सभी एकादशियों में दान पुण्य करने की परंपरा पहले से ही रही है जी। लेकिन कामिका एकादशी के दिन कोई विशेष वस्तु का दान करना चाहिए या ऐसी कोई वस्तुएं या पदार्थ जो कामिका एकादशी को दान करना हाँ, चाहिए? कथा में बताई ना, कथा में दिया है ना, ब्रह्मा जी ने बताया कि तुलसी का पत्र, वो भी चांदी में, सोने में नहीं बनवाना है, चांदी का तुलसी का पत्ता बना करके ब्राह्मण भोजन करा करके वस्त्र इत्यादि जो भी अपने स्वाभाविक है, जो भी अपनी श्रद्धा है उसके मुताबिक तुलसी का पत्ता चांदी का बनवा करके दान करना चाहिए। विशेष चांदी तुलसी का पत्ता चांदी का बनवा करके उसको कामिका एकादशी के दिन उसका दान करना चाहिए। तो इसका क्या पुण्य फल मिलता है महाराज? क्या विशेष है? चांदी का पत्ता अगर बनवा रहे हैं तो इसके पीछे क्या है? स्वर्ण का यदि आप कहोगे तो स्वर्ण में तो अहंकार वसा हुआ है। स्वर्ण में अहंकार वसा हुआ है। स्वर्ण का आपको आत्म शांति कभी प्राप्त नहीं होगी। स्वर्ण दान करने से आत्म शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि इसमें अहंकार वसा हुआ है। अग्नि का वास है। अग्नि नाम अहंकार, तेज। और चांदी जो है वो शीतल है, प्रभु का आभूषण है नारायण का। तो इसमें जो कामिका एकादशी में जो मुख्य रत्न दिया हुआ है वो तुलसी का पत्ता चांदी का बनवा करके दान करना चाहिए। मुख्य रूप से ब्रह्मा जी ने इस कथा में बताया गया है, कामिका एकादशी की कथा में बताया है। चांदी का पत्ता बन सकता है, तुलसी तक डांस करना है। जीव के अंदर जब तक काम वासना चलती रहेगी तब तक अच्छे कर्म तो जीव करेगा ही। अच्छे कर्म यदि करने हैं तो काम वासना पे विजय पानी पड़ेगी। लक्ष्मी जी वहां विराजमान है, स्त्री स्वरूप है, लेकिन नारायण काम से परे है। पार्वती जी बिल्कुल पास में है, सती है, भोलेनाथ बराबर में, लेकिन काम से परे है। तो ये सब चीजें मैन जड़ यहाँ से हमारी जो डूबने की जो किनारा जो तैयार होता है वो काम वासना से शुरू होता है। तो इसका तो श्रावण कृष्णा एकादशी का तो बहुत बड़ा फल है, कामिका एकादशी। इससे बड़ा बाकी तो सारी चीजें हमारी बाद में प्राप्त होंगी। पहले हम अपने काम पर काबू करेंगे तभी तो, अपनी वासनाओं पर काबू करेंगे तभी तो। जब तक इन पे काबू नहीं करेंगे हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे? तो श्रावण कृष्णा एकादशी, कामिका एकादशी का व्रत
उच्च श्रेणी का व्रत माना जाता इसीलिए इसे कामिका एकादशी का। है। इसीलिए इसका नाम काम को शांत करने वाली कामिका एकादशी, तभी नाम इसका रखा है। महाराज जी, जैसा आपने बताया कि इस व्रत में तुलसी दल, तो ये एकादशी के दिन तुलसी दल का क्या महत्व है? वैसे तो हमेशा हम लोग यूज करते ही हैं, सभी धार्मिक कार्यों में तुलसी का उपयोग होता है, लेकिन कामिका एकादशी के दिन विशेषकर तुलसी का क्या महत्व है? तुलसी को आप सभी जानते हो कि वृक्ष रूप हो गई थी लक्ष्मी जी, और नारायण शालिग्राम रूप, पत्थर रूप में आ गए थे, जिनमें आपने कथा में सुना होगा देव प्रबोधनी एकादशी वाले दिन तुलसी जी का और शालिग्राम भगवान का विवाह संस्कार किया। ये कथा आपको मिलेगी कार्तिक शुक्ला एकादशी। तो तुलसी नारायण की अर्धांगिनी, वृंदा इनका नाम है, और चांदी का नाम इसलिए दिया गया है कि भगवान काम के विजेता है। काम अग्नि नहीं है भगवान के पास, काम से परे है, तभी तो नारायण है। और जहाँ पवित्र होगा, शांत होगा, वहीं तो प्रभु का वास है। तो तुलसी का पत्ता एकादशी वाले दिन नहीं, जो आपने कहा कि चांदी का पत्ता बनवा दो, चांदी का पत्ता जो देना है वो द्वादशी को देना है, परायण के समय देना है, एकादशी को नहीं देना। एकादशी को तो यदि आपसे बनता है व्रत के समय तो फल फूल दूध वगैरह जो भी फलाहार में ब्राह्मणों को देना चाहते हो दे सकते हो। बाकी परायण में यानी उद्यापन में द्वादशी वाले दिन व्रत खोलने के समय वस्त्र इत्यादि के साथ में तुलसी का पत्ता चांदी का बनवा करके ब्राह्मणों को दान देने से भगवान के श्री चरणों में निवास स्थान हो जाता है, मोक्ष प्राप्त हो जाता है। तब इसका नामकरण हुआ, नाम रखा गया कामिका एकादशी। बहुत सुंदर जानकारी महाराज जी ने आज हमें दी कि कामिका एकादशी का क्या महत्व है, कामिका एकादशी का व्रत करने से क्या फल मिलता है, और इस दिन हमें किन किन वस्तुओं का दान करना चाहिए। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ नए स्थान पर। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जय जय।